इंसान एकदम से ब्रोक से बिलियनर नहीं बनता। इस जर्नी में कई लेयर्स होती हैं और पहली लेयर होती है अपर मिडिल क्लास स्टेटस। इन अदर वर्ड्स, ये वो लोग होते हैं जो पॉपुलेशन के टॉप 20 से 30% में आते हैं। थिंक ऑफ दिस लिस्ट एज चेक पॉइंट्स, वो चीजें जो तुम अचीव करते हो जब तुम सही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हो। तो ये रहे 15 साइंस कि तुम अपर मिडिल क्लास हो। एंड इंटरेस्टिंगली इनफ, ये सारे साइंस सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। वेलकम टू वेल्थ वीक, द प्लेस वेयर फ्यूचर बिलियनियर्स कम टू गेट इंस्पायर्ड। नंबर 1, तुम्हारे पास तुम्हारी मेन इनकम के अलावा कोई और सोर्स ऑफ इनकम भी है, लेकिन अभी के लिए उस पर पूरी तरह से डिपेंड करना मुश्किल है। अधिकतर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग अपने पैसे से पैसे बनवाते हैं। दिस इज प्रिटी वेल नोन बाय दिस पॉइंट। तो अगर तुम अपर मिडिल क्लास में हो तो तुम कहीं बीच में आते हो। तुम अभी भी अपनी मेन जॉब पे डिपेंड करते हो, लेकिन शायद तुमने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं जो तुम्हें इनकम देते हैं। हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी में हो जो तुम रेंट पर दे रहे हो, या फिर यू ओन स्टॉक्स दैट पे डिविडेंड्स, या यू पोस्ट कंटेंट टू मेक मनी फ्रॉम एड्स। तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करता है। ये इतना नहीं है कि तुम सिर्फ उसी पर जी सको, लेकिन तुम्हें प्रोसेस की समझ है, और यही चीज़ है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। यू नो वॉट इट टेक्स बिकॉज यू ऑलरेडी डिड इट। तुमने कुछ नहीं से कुछ बनाया है जो अभी छोटा हो सकता है, लेकिन तुम्हें पता है कि इसे बढ़ाया जा सकता है। नंबर 2, आप शायद किसी अच्छे विश्वविद्यालय से हाईली एजुकेटेड होंगे। शायद अब ट्रेडिशनल तौर पर अपर मिडिल क्लास को हाई लेवल्स ऑफ एजुकेशन से जोड़ा जाता है। संभावना है कि आप लॉयर, डॉक्टर, डेंटिस्ट, आर्किटेक्ट, इंजीनियर या किसी कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव हों। ये जॉब्स फॉर्मल एजुकेशन डिमांड करती हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी डिग्री और शायद पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ भी। और अगर आपके पास फॉर्मल डिग्री नहीं है तो आपके पास रियल लाइफ एजुकेशन है जो आपने अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में सालों लगाई। बात यह है कि आपने अपने पर्सनल एजुकेशन में काफ़ी टाइम और रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए हैं, और यही आपको यहाँ तक लेकर आए हैं। आप इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन सच में जानता है कि वह क्या बोल रहा है, और कौन सिर्फ इंस्टाग्राम पिक और सोशल क्लाउड के लिए है। नंबर 3, यू लाइक वॉट यू डू एंड यू टेक प्राइड इन इट। बहुत लोग अपना हफ्ता बस इस सोच में निकाल देते हैं कि वीकेंड कब आएगा, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में सिर्फ वीकेंड पर ही एक्साइटमेंट होती है। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम अपने काम में क्वालिफाइड हो, और इसका मतलब ये है कि तुम अपने काम से मोटिवेटेड हो, शायद पैशनेट भी हो, और तुम्हें अपना काम सच में पसंद है। एक आर्किटेक्ट को बिल्डिंग से प्यार होता है, डिज़ाइन और मैथ्स दोनों एस्पेक्ट से। और जो इंसान अपना खुद का बिजनेस चला रहा होता है, वो अपने बनाए हुए काम को लेके नेचुरली पैशनेट होता है। ज़िंदगी और हैप्पीनेस के बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है जब तुम ऐसे काम में बिजी होते हो जो तुम्हारी एबिलिटीज़ से मैच करता हो और तुम्हें सही तरीके से चैलेंज करता हो। और इसी वजह से तुम्हारे पास एक सॉलिड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, क्योंकि यू एक्चुअली लाइक व्हाट यू आर डूइंग। नंबर 4, योर मोबाइल। you've मूव्ड अराउंड मोर देन अदर्स। बहुत सारे लोग एक ही जगह पर बड़े होते हैं, वहीं जॉब पकड़ते हैं, शादी करते हैं और सेटल हो जाते हैं, सब कुछ एक ही लोकेशन में। ऐसा इसलिए क्योंकि यही ईजीएस्ट ऑप्शन होता है। लेकिन तुम हमेशा ईजी पाथ चूज़ नहीं करते, राइट? तुम चैलेंजेस को एम्ब्रेस करते हो, और उन्हीं चैलेंजेस में से एक है लोकेशन बदलना। ये हो सकता है कि तुम अपनी पढ़ाई के लिए दूर किसी अच्छे यूनिवर्सिटी चले गए हो, और जब तुम्हारी जॉब में कोई ट्रांसफ़र का ऑप्शन आया, चाहे वो किसी और कंट्री का ही क्यों ना हो, तुमने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। वाई? क्योंकि तुम्हें पता है कि प्रोफेशनली इससे तुम्हें कितना फ़ायदा मिलेगा, और साथ ही साथ तुम दुनिया के उस हिस्से को भी जान पाओगे जो तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर है। दुनिया को बेहतर तरीके से जानना तुम्हारी सोच को वाइड करता है। एंड यू नो दिस लीड्स अस परफेक्टली टू द नेक्स्ट आइटम ऑन आवर लिस्ट। नंबर 5, यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ कल्चरल कैपिटल। अब ये टर्म तुम्हारे लिए नया हो सकता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हर इंसान किसी ना किसी लेवल पर समझता है। कल्चरल कैपिटल का मतलब है तुम्हारा दुनिया के बारे में ब्रॉडर नॉलेज। ऐसा नॉलेज जो तुम अपने काम में, सोशल इंटरेक्शंस में और अपने फ्री टाइम के शौक में यूज़ कर सकते हो। ये नॉलेज तुम्हें क्राउड से अलग बनाता है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ये तुम्हें सोशली भी ज़्यादा मोबाइल बनाता है। इसमें शामिल हो सकता है कि तुम्हें आर्ट्स और लिटरेचर के बारे में कितना पता है, और तुम कैसे बात करते हो या कैसे ड्रेस करते हो। ऐसा अंदाज जो तुम्हें सोफिस्टिकेटेड दिखाता है बिना किसी दिखावे या नकली अमीरी के। इसमें तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी आती हैं। तुम साफ और इफेक्टिव तरीके से बात करते हो, तुम्हारा पॉइंट समझ में आता है, और लोग तुम्हारी बात सुनना पसंद करते हैं। नंबर 6, यू कैन आइडेंटिफाई एंड अप्रिशिएट क्वालिटी एंड यूटिलिटी। ज़्यादातर लोग ब्रांडेड चीज़ों के पीछे पागल होते हैं। वो अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा ऐसी चीज़ें खरीदने में लगा देते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें वो पसंद भी नहीं करते, और उस पैसे से जो उनके पास होता भी नहीं है। बहुत से लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं, लेकिन नॉट यू। तुमने सीख लिया है कि असली क्वालिटी क्या होती है। लंबे समय तक काम करने वाली यूटिलिटी। तुम्हारी हर चीज़ का एक मकसद होता है।
वो चीज़ें यूं ही नहीं हैं, उनके पीछे कोई सॉलिड रीज़न होता है। वो तुम्हें क्रिएटिव, प्रोडक्टिव और सबसे ज़रूरी ऑथेंटिक बनाए रखती हैं। नंबर 7, यू डोंट बाय थिंग्स ऑन क्रेडिट। अब ये पॉइंट हमारे पिछले पॉइंट से भी जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग चीज़ें खरीदना चाहते हैं लेकिन दे जस्ट कांट अफोर्ड इट। उन्हें लगता है कि अगर उनके पास वो चीज़ें होंगी तो वो ज़्यादा सिक्योर महसूस करेंगे और उस सोशल ग्रुप का हिस्सा दिखेंगे जिसकी वो चाह रखते हैं, जबकि रियलिटी में वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं और इसीलिए वो डेट में चले जाते हैं। एक इल्यूजन ऑफ वेल्थ पाने के लिए फ्यूचर में कई महीनों या सालों तक इंस्टॉलमेंट्स चुकाते रहते हैं। लेकिन अगर आप अपर मिडिल क्लास हैं तो ये आपके लिए सही नहीं है। आप क्रेडिट को एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह देखते हैं टू इंक्रीज योर वेल्थ। नंबर 8, आप एक्सपेंसिव लोकेशंस पर हॉलीडेज़ पर जाते हैं लेकिन डील्स के लिए थोड़ा शॉप अराउंड भी करते हैं। आजकल हिस्ट्री में कहीं ज़्यादा ऑप्शंस हैं हॉलीडे डेस्टिनेशंस के जो आपके बजट में आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ख़ास स्पॉट्स होते हैं जो ज़्यादातर लोगों की पहुंच से बाहर होते हैं। और जबकि बहुत लोग कभी कभी दूसरे कॉन्टिनेंट्स विज़िट कर सकते हैं, वो यूजुअली रेयर होता है, एक बार लाइफ टाइम में हो सकता है। अपर मिडिल क्लास के लिए ये ड्रीम लोकेशंस ज़्यादा एक्सेसिबल होते हैं और ये आपकी रेगुलर गेटअवेज़ की लिस्ट में हो सकते हैं, न कि सिर्फ एक बार के ड्रीम हॉलीडेज़। और जब आप वहाँ जाते हैं तो कल्चर वल्चर होने के नाते आप लोकल से इंटरेक्ट करते हैं, आप लोकल फूड ट्राई करते हैं, आप उसके बारे में सीखते हैं और इस तरह आपका कल्चरल कैपिटल और भी बढ़ता है। नंबर 9, आपके पास एक नेटवर्क है इन्फ्लुएंशियल दोस्तों और अक्वेंटेंसेस का। कहा जाता है कि आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हैं। अपर मिडिल क्लास के मेंबर होने के नाते आप क्वालिटी लोगों के साथ मिलते हैं, ऐसे लोग जो एजुकेटेड, सोफिस्टिकेटेड और सोसाइटी में प्रमुख पद रखते हैं। ये लोग नेचुरली आपके किर्कल में आते हैं। आप उन्हें काम के दौरान, सोशल इवेंट्स में या शायद गोल्फ कोर्स पर भी मिलते हैं। आप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इसका नतीजा ये है कि आप वेल कनेक्टेड हैं। आपने ये एक्सप्रेशन सुना होगा, इट्स नॉट वॉट यू नो, इट्स हु यू नो। अपर मिडिल क्लास वाले बहुत कुछ जानते हैं और उनके पास कनेक्शंस भी बहुत होते हैं। और जिन लोगों को आप जानते हैं, लॉयर्स, कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स, लोकल बिजनेस ओनर्स, ये वो लोग हैं जो आपके लिए ज़रूरी समय पर चीज़ें करवा सकते हैं। नंबर 10, आपके पास पैसे के काम करने का अच्छा समझ है। आप जानते हैं कि हर 10 साल में आपकी पैसे की कीमत लगभग 25% कम हो जाती है और आप समझते हैं कि ऐसा कैसे होता है। आप ये भी जानते हैं कि आपकी सरकार भविष्य में पेंशन को किसी प्रभावी तरीके से कवर नहीं कर पाएगी। आप जानते हैं कब और कैसे बैंकों का इस्तेमाल करना है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसी बातें जिनके बारे में बाकी लोग शायद कभी सोचते भी नहीं। नंबर 11, आपके पास एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है। हालांकि शायद आप उन्हें ज़्यादा कॉल करते हैं बजाय इसके कि वो आपको करें। आप पैसे के साथ अच्छे हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हों। लेकिन आप जानते हैं कि जब आपको एक्सपर्ट की मदद चाहिए, खासकर पैसे जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ में, तो कब लेना है। ज़्यादातर मिडिल क्लास लोगों के पास फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं होता क्योंकि उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता कि एडवाइज़र रखना सही हो। लेकिन आप जो अपर मिडिल क्लास में हैं, आपके पास एक एडवाइज़र ज़रूर है। फ़र्क बस इतना है कि सच में रिच लोग हर फाइनेंशियल एडवाइज़र की सबसे ऊपर की लिस्ट में होते हैं। आप उनकी टॉप प्रायोरिटी नहीं है, इसलिए आप उन्हें ज़्यादा कॉल करते हैं बजाय इसके कि वो आपको करें। लेकिन आपको पता है कि वो फिर भी आपकी मदद करेंगे और आपके इन्वेस्टमेंट्स पर अच्छा रिटर्न देंगे। नंबर 12, आपके पास एक स्वस्थ जीवन शैली है। आप स्मार्ट चॉइस लेते हैं। ये चॉइस ही आपको यहाँ तक ले आए हैं और आप फूड, एक्सरसाइज और अपनी हेल्थ को अफेक्ट करने वाली बाकी चीज़ों के बारे में भी वही स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं। आप कम चांसेस में स्मोक करते हैं या जंक फूड पर डिपेंड होते हैं। शायद आपका जिम या किसी स्पोर्ट्स क्लब में मेंबरशिप है और ज़रूर प्राइवेट हेल्थ केयर भी है। आप जानते हैं कि अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए हेल्थी रहना ज़रूरी है, तो आप नेचुरली अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं। नंबर 13, आप प्राइवेटली एजुकेटेड हैं और अगर आप इस ग्रुप में आए हैं तो आपके बच्चे भी शायद प्राइवेट एजुकेशन लेंगे। अब ज़रूर टॉप 20% अर्नर्स चाहते हैं कि उनके बच्चे भी उसी ब्रैकेट में रहें, इसलिए आप उन्हें जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं देना चाहेंगे और प्राइवेट स्कूल की फ़ीस देना इसका एक सबसे अच्छा तरीका है। हमने बताया था कि ज़्यादातर अपर मिडिल क्लास के लोगों को अपने जॉब्स के लिए अच्छी एजुकेशन चाहिए होती है और ये इस बात से भी दिखता है कि आप एजुकेशन को वैल्यू करते हैं और इस पर आप अपना पैसा का एक बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं। नंबर 14, आपके बच्चे अनपेड इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। अब आपके बच्चे शायद सिल्वर स्पून के साथ पैदा नहीं हुए होंगे, लेकिन उनके पास इतना समय और सुविधा ज़रूर होगी कि वो थोड़ा सोच सकें कि उन्हें लाइफ में क्या करना है,
बिना किसी इमीडिएट फ्यूचर के प्रेशर के। वो एक पूरा समर बिना पैसा कमाए बिताकर काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। शायद वो टीम स्पोर्ट्स भी ज्वाइन करें, क्योंकि आप जानते हैं कि लोगों के साथ मिलकर काम करना लाइफ में एक बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज देता है। वो ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं क्योंकि आपने उन्हें सपोर्ट किया है। नंबर 15, आप इस बात से कंफर्टेबल हैं कि आप कौन हैं और कहाँ हैं। आप अपनी करंट स्थिति से खुश हैं और आपको इसे लेकर कोई एंग्जाइटी नहीं होती। आप इसे लेकर ज़रूरत से ज़्यादा सोचते नहीं हैं और ना ही अपनी परसीव्ड वर्थ बढ़ाने के लिए किसी लेबल की ज़रूरत महसूस करते हैं। यू नो यू हैव इनफ एंड यू ऑल्सो हैव ऑल इट टेक्स टू लेवल अप, अगर आप ऐसा चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास फ्यूचर में बड़े अचीवमेंट्स की प्लान्स नहीं है, बस आप अपने आप को किसी और की तरह दिखाने की ज़रूरत महसूस नहीं करते और ना ही सोशल लैडर पर अपनी पोजीशन को लेकर ऑब्सेस्ड रहते हैं। आपको अपने होने पर एक सुकून और संतुष्टि का एहसास है। और अब जैसा कि हम हमेशा अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने वालों के लिए एक बोनस रखते हैं, तो आज का बोनस ये है, नंबर 16, यू आर वैल्यूएबल टू सोसाइटी। अक्सर अपर मिडिल क्लास में दो तरह के लोग पहुंचते हैं, एक वो जो चीज़ें बना सकते हैं और दूसरे जो उन्हें सुधार सकते हैं। और चूंकि ज़्यादातर लोग इन दोनों में से कोई भी काम करने की कोशिश नहीं करते, इसलिए जो करते हैं उनके लिए टॉप पर हमेशा जगह होती है। इसके अलावा कुछ बनाने या सुधारने की स्किल होना फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की एक ज़रूरी कंडीशन भी है। इफ़ देयर इज़ वन बिग टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो, इट इज़ दिस: जब तक आप ये सीखते रहेंगे कि कुछ कैसे बनाया जाए, बेहतर कैसे किया जाए और दूसरों की ज़िंदगी को थोड़ा सा और बेहतर कैसे बनाया जाए, दुनिया आपको उसका इनाम ज़रूर देगी। We'll see you back here next time. Until then, take care, my friend.